तो अपनी कहानी सैडी स्प्रॉकेट बिल्ड्स अ रॉकेट शुरू करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, दिस इज अ स्टोरी अबाउट ड्रीमिंग बिग एंड रीचिंग फॉर द स्टार्स। द बुक इंक्लूड्स फैक्ट अबाउट मार्स एंड वुमेन इन स्पेस टू इंस्पायर बर्डिंग एक्सप्लोरर्स एवरीवेयर। यानी कि ये जो कहानी है ये इस बारे में बात करती है कि आप बड़े सपने सोचो और तारों तक पहुंचने की कोशिश करो। इस किताब में मार्स यानी मंगल ग्रह के ऊपर बहुत सारे फैक्ट्स हैं और इन वुमेन्स को इंस्पायर करने के लिए है जो एक्सप्लोर करना चाहती है हर जगह। सैडी स्प्रॉकेट बिल्ड्स अ रॉकेट by Sue Fliess, illustrated by Annabelle Tempest. Sadie Sprocket had a wish to travel far from here, to venture through the galaxy beyond our atmosphere. Sadie Sprocket की एक ही इच्छा थी, एक ही विश थी कि वो यहाँ से बहुत दूर तक यात्रा करे, वो आकाश गंगा तक जाए, वहां तक घूम के आए, हमारे एटमॉस्फेयर के परे चले जाए। She checked out every book on space, learned all there was to know. No one's been to Mars, she said. I will be the first to go. उसने अंतरिक्ष पे उपलब्ध सारी किताबों को पढ़ा, जाना जितना भी जाना जा सकता था। उसने कहा कि मंगल ग्रह पे अभी तक कोई भी नहीं गया है और वो पहली इंसान होगी जो वहां तक पहुंचेगी। So one day Sadie drew a map to navigate the stars. It's time to leave the earth, she said, and travel straight to Mars. तो एक दिन सैडी ने एक नक्शा बनाया कि कैसे वो तारों के बीच से होकर गुजरेगी। उसने कहा कि ये समय है धरती को छोड़ने का और सीधे मंगल की ओर ट्रैवल करने का, सीधे मंगल की ओर बढ़ने का। Because the journey would be long, she thought she'd bring a crew. She interviewed and tested each, and then she chose a few. क्योंकि ये यात्रा बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसने सोचा कि वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चले। उसने कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए और उनमें से उसने कुछ लोगों को चुना। First, we need to build a ship that's sturdy, safe, and fast. To make it there without a hitch, it must be built to last. सबसे पहले हमें एक जहाज बनाना पड़ेगा जो कि मजबूत हो, सुरक्षित हो, तेज हो, जिससे हम बगैर किसी गड़बड़ के मंगल तक पहुंच सके, और ये आखिरी तक बनाना पड़ सकता है। They rummaged through the junkyard and gathered every part. They counted, weighed and measured twice. She couldn't wait to start. अपने साथियों के साथ उन्होंने जंक यार्ड यानी कि कबाड़ खाने के पूरा खाक छान डाली और जितने भी हिस्से उनको मिल सकते थे सबको जोड़ लिया, इकट्ठा कर लिया। उन्होंने सब कुछ गिना, उनका वजन नापा, दो बार नापा और वो अब शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही थी। Sadie and her crew worked hard to build her rocket ship. She scanned her map and chose a date to make the stellar trip. सैडी और उसके पूरे क्रू, उसके सभी साथियों ने बहुत मेहनत की एक रॉकेट शिप बनाने के लिए। उसने मैप को देखा, जो नक्शा बनाया था उसको देखा और एक डेट चूज की, एक तारीख तय की जिसमें वो अपनी ये जो ट्रिप थी, जो यात्रा थी मंगल ग्रह की ओर, उसको शुरू कर सके। We launched today, young Sadie said. I have tested every switch. She knew that even one small blip could cause a major glitch. हम आज लॉन्च करेंगे, हम आज मंगल की तरफ जाएंगे, सैडी ने कहा, और मैंने हर एक स्विच को चेक कर लिया है, चला के टेस्ट कर लिया है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। Friends and family wished her well. Reporters flocked to see. This space-bound girl with smarts and skill would soon make history. दोस्तों और परिवारों ने उसको विश किया,
बहुत सारे पत्रकार आ गए उसको देखने। सभी देखना चाहते थे कि ये जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली एक स्मार्ट सी लड़की है वो कैसे इतिहास बनाती है। 10, 9, 8 she counted down. The engine shook the lawn. 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 the ship was gone. 10, 9, 8 उसने गिना और जो इंजन था वो लॉन को यानी कि जो बगीचा था उसको हिलाने लगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और वो शिप ऊपर की ओर बढ़ चला। The journey took 100 days. She knew it would be tough, but Sadie kept their spirits up. We will be there soon enough. जो यात्रा थी उसको लगभग 100 दिन लगने वाले थे। उसको मालूम था, सैडी को मालूम था कि यह यात्रा मुश्किल होने वाली है, लेकिन सैडी सबको हिम्मत दे रही थी कि हम बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। The crew tried playing cards and games without too much success. The pieces floated all around and made an awful mess. जो पूरा का पूरा क्रू था, जो पूरी की पूरी टीम थी, वो ताश के पत्ते खेलने की कोशिश कर रही थी, दूसरे गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, खेल खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें वो खेलना शुरू करते वो एकदम से हवा में तैरने लगते और फिर हर तरफ फैल जाते। Instead, they read to pass the time and took turns making food while Sadie wrote down everything and tracked their altitude. खेल तो हुए नहीं, तो उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू की और बारी बारी से खाना बनाना शुरू किया। जबकि सैडी क्या करती? सैडी हर एक चीज़ बारीकी से नोट करती रहती अपनी डायरी में, और जो उसकी हाइट होती, कितनी दूरी उन्होंने तय कर ली, उसको भी वो हमेशा ट्रैक करती रहती, उसकी हमेशा निगरानी करती रहती। The earth behind so far away was now a tiny dot. Then Sadie cried, "This planet Mars is smaller than I thought." जब उसने पीछे धरती की तरफ देखा तो धरती अब एक छोटे से डॉट की तरह, एक छोटे से बिंदु की तरह दिख रही थी। तब सैडी ने कहा कि वो देखो, मंगल ग्रह, ये छोटा है जितना मैंने सोचा था। As their ship was closing in, the captain told her crew, "We will set up camps and gather samples. We have got work to do." जैसे जैसे उनका जहाज मंगल ग्रह के करीब आ रहा था, सैडी यानी कि कैप्टन ने अपनी टीम से कहा कि हम कैंप लगाएंगे वहां पर और कुछ नमूने, कुछ सैंपल एकत्रित करेंगे, हमें काफी सारा काम करना है। Sadie scanned her map of Mars and found a place to land. We will put the ship down over there upon the level sand. सैडी ने नक्शे को, मंगल ग्रह के नक्शे को देखा और एक जगह ढूंढी जहां पर उनको अपना अंतरिक्ष यान उतारना था। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान को वहां उतारा जहां जो बालू थी वो लेवल में थी, सपाट थी। Get your samples, Sadie said. They filled up 20 bags. They tied them tight and labeled them, and then they planted flags. सैडी ने कहा कि अपने अपने नमूने एकत्रित करो, और उन्होंने लगभग 20 के करीब बैगों को भर लिया। उसके बाद उन्होंने हर एक बैग को बांधा और उस पर नाम लिखे, और फिर उन्होंने झंडे लगाए जगह जगह पर। After one last photograph, they packed up their supplies. Then Sadie stopped to look around and noticed flashing skies. एक आखिरी फोटो खींच लेने के बाद उन्होंने अपनी सारी चीजों को पैक किया और उसके बाद सैडी ने एक आखिरी बार पूरे आकाश को देखा और देखा कि कैसे वो आकाश चमक रहा है। A storm is coming, time to go. They strapped in for the flight, but then the rocket wouldn't budge. They couldn't leave the side. एक तूफान आने लगा तो उन्होंने कहा कि अब चलने का वक्त हो गया है। उन्होंने सारा जो फ्लाइट था, जो अपना जहाज था, उसमें सारी चीज़ें भरी, बांधी, लेकिन जो रॉकेट था वो चलना शुरू ही नहीं कर रहा था।
और वो उस जगह को जहाँ पे उन्होंने अपने यान को उतारा था मंगल ग्रह पे, वहां से वो छोड़ नहीं पा रहे थे, वहां से वो निकल नहीं पा रहे थे. The landing gear is buried deep. We have to dig it free. They jumped back in, but sand was swirling. Now they couldn't see. जो उनका लैंडिंग का गियर था, जो उनका सबसे नीचे वाला हिस्सा था, वो तूफान आने की वजह से बालू में धंस गया था. हमें उनको आजाद करना था, हमें उसको खाली करना था, हमें उसको गड्ढा खोद के निकालना था. वो नीचे कूदे, लेकिन चारों तरफ धूल ही धूल थी, चारों तरफ रेत ही रेत थी, और वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे. When the storm has settled down, they got their chance to fly, but then the rocket wouldn't start. There's one thing left to try. जैसे ही तूफान थमा, उन्होंने फिर से एक बार कोशिश की उड़ने की, लेकिन अब की बार भी रॉकेट शुरू नहीं हो रहा था. और तब सैडी ने कहा कि अभी एक चीज बाकी है ट्राई करने को. She quickly grabbed her rocket tools and checked the circuit board. They cleared the sand and fixed the wire. Power was restored. उन्होंने जल्दी ही, सैडी ने जल्दी ही अपने जो टूल्स थे, जो औजार थे रॉकेट को सही करने के, उसको पकड़ा और सर्किट बोर्ड को चेक करने लगी. बाकियों ने जो बालू जमी हुई थी रॉकेट के चारों तरफ, उसको साफ किया, कुछ तार सही किए, और जो पावर थी, जो एनर्जी थी, वो जो बिजली थी यान की, वो वापस आ गई. Once the ship had warmed enough, she shouted time to blast. They zoomed by stars and asteroids and made it home at last. जैसे ही इंजन गर्म हो गया, सैडी चिल्लाए कि अब चलने का समय है. उन्होंने तारों, नक्षत्रों को पार किया और घर की तरफ आखिरकार पहुंच ही गए. Sadie made the nightly news. The world now knew her name. The first to land on planet Mars had rocketed to fame. She trummed in her mission, but Sadie wasn't done. This pioneer of space had plans. She had only just begun. Sadie अब हर तरफ अखबारों में, खबरों में छा गई. पूरी दुनिया उसका नाम जान गई. वो पहली थी जो मार्स तक, मंगल तक पहुंची थी, और इससे वो जगह जगह प्रसिद्ध हो गई, विख्यात हो गई. वो अपने मिशन में तो कामयाब हो गई, लेकिन सैडी अभी भी रुकने वाली नहीं थी. वो स्पेस के लिए, आसमान के लिए उसके पास अभी भी बहुत सारे प्लान थे. अंतरिक्ष में उसको अभी भी बहुत सारी चीजें करनी थी. उसने अभी तो सिर्फ शुरुआत की थी. One more question please, they said. What's next for you, Mrs. Sprocket? Maybe Neptune, but for that I'll need a bigger rocket. रिपोर्टर्स या लोगों ने उससे कहा, एक और सवाल प्लीज, अब आपका क्या प्लान है मिसेस स्प्रॉकेट? सैडी ने कहा, शायद नेपट्यून तक जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे और भी ज्यादा बड़ा रॉकेट बनाना पड़ेगा. धन्यवाद. ये छोटी सी कहानी थी सैडी स्प्रॉकेट बिल्ड्स अ रॉकेट की. और अब हम देखते हैं कि इस पे कैसे स्टेम की गतिविधियां करवाई जा सकती हैं.